अस्सलामुअलैकुम। ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स के लेक्चर 20 में खुशामदीद। इस वीक का ये हमारा आखिरी लेक्चर है और इसके अंदर हम मल्टीपल टॉपिक्स की बात करेंगे और मल्टीपल टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए बेसिकली मैंने 4 पॉइंट्स निकाल कर रखे हैं या 4 टॉपिक्स निकाल कर रखे हैं, जो कि पीछे जो हमने सारा कुछ पढ़ा है उनसे ही कहीं जाके कनेक्ट होते हैं और उनकी एक एडिशनल प्रॉपर्टीज़ हैं। बेसिकली वो मैंने आपको उस वक्त पढ़ाते हुए नहीं बताई थी और अब मैं वो अलग से एक एक प्रॉपर्टी आपको बता देता हूँ। सबसे पहली ग्रेडियंट्स के हवाले से है। हमने जब ग्रेडियंट्स को पढ़ा था तो एक चीज़ उसके अंदर मैं मिस कर गया था और वो ये थी कि मल्टीपल शेप्स के अंदर किस तरह से ग्रेडियंट अप्लाई किया जा सकता है। तो मैं यहाँ पर कुछ मल्टीपल शेप्स ड्रॉ कर लेता हूँ और उसके अंदर एक ग्रेडियंट अप्लाई कर देता हूँ, स्ट्रोक को ज़ीरो कर देता हूँ और इसकी मैं कॉपी ले लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ग्रेडियंट मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ। इसका एक का ग्रेडियंट मैंने यहाँ से चेंज कर लिया, एक का डिफ़ॉल्ट पे कर दिया और दूसरे का भी इस तरह से कर दिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं ये वाला कलर इसके अंदर आई ड्रॉपर से सेलेक्ट करूँ तो देखें दोनों के दोनों येलो और ऑरेंज हो गए। अब दोनों को अगर मैं साथ में ला रहा हूँ तो स्मूथ ग्रेडियंट नहीं है, यानी कि मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं कैसा चाहता हूँ कि इन दोनों में ही एक साथ ग्रेडियंट अप्लाई हो, यहाँ पर येलो हो और यहाँ पर ऑरेंज हो। इस तरह का मैं कुछ चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके ऐसे अप्लाई करूँगा तो भी अप्लाई हो गया, लेकिन अगेन उसी तरीके से कि दोनों शेप्स में 2 बार ग्रेडियंट आ रहा है, यानी हर शेप का अपना एक ग्रेडियंट है। मैं चाहता हूँ दोनों का मिलाकर एक ग्रेडियंट हो। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली दोनों शेप्स को एक साथ सेलेक्ट करना है, ग्रेडियंट टूल को सेलेक्ट करना है और लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट या अप से डाउन, डाउन से जिस तरह भी आपको डायरेक्शन बनानी है ग्रेडियंट की वो आपने बना देनी है। और इस तरीके से मल्टीपल शेप्स को सेलेक्ट रखते हुए आप एक स्मूथ ग्रेडियंट 2 शेप्स में अप्लाई कर सकते हैं। अब ये देखें, ये आपके पास एक शेप है, सॉरी 2 शेप्स हैं, लेकिन 2 शेप्स के अंदर एक ग्रेडियंट अप्लाई हुआ है। ठीक है, अब ये देखें, ये मैं अलग करूँगा तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि ये 2 शेप्स हैं। तो ये एक छोटा सा पॉइंट था जो मैं ग्रेडियंट्स पढ़ाते टाइम भूल गया था और अब मैंने इसको रिपीट कर दिया है। दूसरी चीज़, आर्टबोर्ड जब हमने पढ़े थे तो उसके अंदर भी मैं एक चीज़ मिस कर गया था और वो ये थी कि किस तरीके से हम ऑटोमेटिकली आर्टबोर्ड को अपने आर्टवर्क के साथ अलाइन कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये मेरा एक वर्क है या ये कह लें ये मेरा एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि बिल्कुल ही क्लियर दिखे। चलें, अब ये मेरा एक खूबसूरत सा काम है जो कि मैंने किया है, लेकिन इस खूबसूरत से काम के आर्टबोर्ड की जो साइज़ हैं वो अलग हैं और मेरे आर्टवर्क के साइज़ हैं वो टोटली डिफरेंट है। अब क्या होगा कि अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा आर्टवर्क है मुझे इसके साइज़ को नहीं छेड़ना, ये मेरा असल साइज़ है। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये विज़िटिंग कार्ड है और विज़िटिंग कार्ड का साइज़ मैं चेंज नहीं कर सकता, ज़ाहिर सी बात है, जो उसका असल साइज़ होता है उसी के ऊपर हमें बनाना होता है। अब मैं चाहता हूँ आर्टबोर्ड जो है मेरा ये अपना साइज़ बदले इस आर्टवर्क के हवाले से। कैसे बदल सकता हूँ, इस तरह से कि मैं आर्टबोर्ड टूल लूँगा और इसको यहाँ से इस तरह लेकर आऊँगा, मिलाऊँगा और फिर ऐसे इस पॉइंट को मिला के, मतलब बहुत जिद्दोजहद करनी पड़ेगी मुझे। तो इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है, वो ये है कि आपका जो भी आर्टवर्क है और जहाँ भी मौजूद है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप खाली एडिट के ऑप्शन में आएंगे, सॉरी ऑब्जेक्ट के ऑप्शन में आएंगे, आर्टबोर्ड्स के अंदर आएंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन है फिट टू आर्टबोर्ड बाउंड्स, इस पर क्लिक कर देंगे। तो अब जब आप देखेंगे इसके पीछे इसको हटाकर तो आपका आर्टबोर्ड खुद से फिक्स हो गया उस साइज़ के ऊपर, उसने अपने आप को रीसाइज़ कर लिया जिस साइज़ का आपका आर्टवर्क था। यानी कि जो भी स्क्रीन में आपका आर्टवर्क मौजूद था अब आर्टबोर्ड उसके हिसाब से अपने आप को चेंज कर लिया उसने। तो ये एक छोटा सा पॉइंट था जो आर्टबोर्ड के हवाले से था। तीसरा हमारा आज का टॉपिक है कंपाउंड पाथ। तो कंपाउंड पाथ रिमेंबर हमने पढ़े थे, पाथ फाइंडर टूल हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर ये देखें, मैंने एक बॉक्स बनाया है और एक सर्कल बनाया है। अब हम जब इन दोनों को आपस में एक दूसरे के ऊपर रखते थे और मैं चाहता था कि इसमें से कट कर लूँ, यानी कि सर्कल में से, सॉरी इस बॉक्स में से ये सर्कल वाला पार्ट कट कर लूँ, तो हमने पाथ फाइंडर पढ़ा था यहाँ पर, ये रहा। और इसके अंदर हमने एक चीज़ पढ़ी थी जो कि माइनस वाली थी या एक्सक्लूड वाली थी, बेहतर ये है एक्सक्लूड वाली थी।
तो अब देखें मैंने इसको एक्सक्लूड कर दिया, ये जो शेप थी मेरी चकोर वाली, सर्कल को मैंने इसके अंदर से एक्सक्लूड कर दिया। लेकिन जब मैंने ये एक्सक्लूड किया तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ ये ठीक से नहीं हुआ। अब मैं क्या करूँगा, इसको मुझे सही करना है तो कंट्रोल Z करूँगा, फिर अपना सर्कल को दोबारा से एडजस्ट करूँगा, फिर दोबारा से एक्सक्लूड करूँगा। लेकिन अब मुझे लगता है अभी भी ये ठीक से नहीं हुआ, तो मैं फिर कंट्रोल Z करूँगा। तो ये मतलब काफ़ी एक दिक्कत वाला काम है कि मैं बार बार कंट्रोल Z करके और फिर उसको एक्सक्लूड कर रहा हूँ। अब ये सही हुआ है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है इलस्ट्रेटर के अंदर, जिसे हम कहते हैं कंपाउंड पाथ, जो हमारा यही सेम एक्सक्लूड वाला काम करता है लेकिन एक एडिशनल पावर के साथ। कैसे यूज़ करना है इसको, सेम आपको 2 शेप्स चाहिए, राइट क्लिक करें, मेक कंपाउंड पाथ, मेक क्लिपिंग मास्क के बिल्कुल नीचे है ये, ठीक है, मेक कंपाउंड पाथ। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो देखें इसने एक्सक्लूड वाला काम कर दिया, लेकिन इसके अंदर पावर ये है कि ये स्टिल एडिटेबल है। जब आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो इसके आइसोलेशन मोड के अंदर आ जाएंगे और अब आप सर्कल को फ्रीली मूव कर सकते हैं जैसे बिल्कुल ये अलग शेप हो, ठीक है। तो ये जो पावर है ये आपको एक्सक्लूड नहीं देता, लेकिन कंपाउंड पाथ ये पावर आपको देता है। और जब आपको लगे आपकी एडिटिंग मुकम्मल हो गई, या इवन कि आपको इसकी कॉपी भी लेनी है, मल्टीपल कॉपीज़, ठीक है, इस तरह से, अब आप इसके आइसोलेशन मोड से बाहर आ जाएं, ठीक है। तो ये अब एक्सक्लूड देखें बिल्कुल उसी तरह से वर्क कर रहा है, लेकिन एडिशनल पावर क्या है कि आप इसको स्टिल एडिट कर सकते हैं, आपको कंट्रोल Z करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे कुछ 3 टॉपिक्स थे आज की क्लास के, जिसके अंदर हमने पढ़ा है कंपाउंड पाथ और आर्टबोर्ड को फिट करना अपने आर्टवर्क के हिसाब से, और इसके अलावा हमने एक और चीज़ पढ़ी है जो मैं भूल गया, ठीक है। ग्रेडियंट हमने पढ़ा है, बेसिकली मल्टीपल शेप्स के अंदर किस तरह से ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हैं एक ग्रेडियंट। आखिरी टॉपिक की तरफ चलते हैं अपनी आज की क्लास के, जो कि कलर्स के हवाले से है। तो मैं चाहता हूँ आप इस चीज़ को थोड़ा सा गौर से समझिएगा कि इलस्ट्रेटर के अंदर हमारे पास कलर्स की टाइप्स होती हैं। बेसिकली इलस्ट्रेटर के अंदर नहीं, वैसे ही हमारे पास कलर्स की टाइप्स होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास होता है एक सियान कलर, मैजेंटा कलर, येलो कलर और ब्लैक कलर, CMYK जिसे हम बोलते हैं। बेसिकली ये वो 4 कलर्स हैं प्रिंटिंग के कि जिन 4 कलर्स से सारे कलर्स बन रहे होते हैं, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं लाइटनिंग कलर्स की बात करूँ तो यानी कि जो हमारे स्क्रीन वाले कलर्स होते हैं उनकी बात करूँ तो उसके अंदर होता है RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू। इन 3 कलर्स को मिलाकर हम सारे 16 मिलियन कलर्स अपने बना रहे होते हैं, ठीक है। तो अब किस तरीके से ये काम कर रहा होता है ये मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। सिंपल, कोई भी आप एक बॉक्स बना रहे हैं, ठीक है, आउटलाइन मुझे फ़िलहाल नहीं चाहिए। अब इस आउटलाइन के अंदर मैं एक कलर करता हूँ, मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ फिल पर। अब यहाँ पर ये जो कलर पिकर का डायलॉग बॉक्स मेरे सामने ओपन हुआ है, इसके अंदर देखें काफ़ी सारे चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ से हम नॉर्मली अपना कलर सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर ये देखिएगा आप, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं ये अपने आप को चेंज करती हैं जब मैं यहाँ से कलर चेंज करता हूँ। तो अब ये किस तरह काम कर रही हैं इस चीज़ को हम समझने लगें। ये देखें, ये है बेसिकली C का मतलब है सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक, RGB, ह्यू, सेचुरेशन, ब्राइटनेस। तो बेसिकली आप इन 3 से भी कोई कलर बना सकते हैं, इन 3 से भी कोई कलर बना सकते हैं, और इन 4 से भी कोई कलर बना सकते हैं। और इसके अलावा आप यहाँ पर अगर कोड लिखेंगे तो भी कलर आपका बन जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे मेरे ब्रांड कलर का जो कोड है वो मुझे याद है, अगर ठीक से याद हो तो मैं वैसे भूल जाता हूँ। लेट्स से हम ये कर लेते हैं ऑरेंज कलर, FF9900, ये मुझे याद है। तो देखें ये ऑरेंज कलर बन गया। यानी कलर कोड जो होते हैं, हैक्स कोड हम इसे बोलते हैं, इनके ज़रिए भी हम कलर बना सकते हैं। 00A651 याद आ गया मुझे अपने ब्रांड का कलर। तो ये देखें, ये ग्रीन जो है, ये जो मैं अपने ब्रांड में यूज़ कर रहा होता हूँ, हसनैन शफीक वाली जो पेज है उसके अंदर तमाम ग्रीन कलर्स ये होता है 00A651, ठीक है। तो ये इस तरह से आप कोड को बना सकते हैं। अगर आपको वाइट सेलेक्ट करना हो तो FFF और F 6 बार F, इसी तरह अगर ब्लैक करना हो तो 000, इसी तरह ग्रे करना हो तो 333। अब ये आपको याद खुद वक्त के साथ हो जाएंगे, हमें क्योंकि एक प्रैक्टिस सी बन गई है। जैसे मिसाल के तौर पे ये देखें FF000, अब ये शायद येलो होगा, नहीं रेड है ये, ठीक है। अब इसी
के अंदर मैं मज़ीद FF ऐड कर दूंगा तो ये वाला कलर येलो बनेगा, ठीक है। फिर इसके अंदर मैं ग्रीन भी बना सकता हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कोड के अंदर से मैं कर सकता हूँ, हैक्स कोड। और अगर आपको किसी कलर का कोड नहीं पता हो और आपको जानना हो तो आप सिंपली गूगल पर आकर उससे पूछ सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर जो भी आपका कलर है एलिस्ट्रेटर के अंदर अगर जानना है तो आप उस कलर पे क्लिक करें, डबल क्लिक करें और यहाँ से आके उसका हैक्स कोड आप देख सकते हैं। या अगर मैं आपको गूगल खोलकर दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कलर ब्लू कलर मैंने लिया है, इमेजेस के अंदर आता हूँ। अब देखें ब्लू के मल्टीपल शेड्स आ रहे हैं ना मेरे पास। अब यहाँ पर ये देखें ये है, इसके अंदर नीचे देखें कुछ कोड लिखे हुए हैं, तो ये बेसिकली वो कोड्स हैं। अब 3066BE मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ इसको, 3066BE, तो ये देखें अब ये जो ब्लू कलर बना है ये वाला कलर बन गया, ठीक है। इस तरीके से कलर कोड से हम कलर्स बना रहे होते हैं। मज़ीद जो मुझे मेन चीज़ दिखानी है आपको वो ये है, क्योंकि हम प्रिंट में काम कर रहे होते हैं, जब एलिस्ट्रेटर के अंदर प्रिंट होने वाले डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जब काम कर रहे होते हैं तो कलर्स हम यहाँ से बनाते हैं CMYK से। C का मतलब है सियान, यानी कि एक कलर की मैक्सिमम परसेंटेज होती है 100, इससे ऊपर नहीं जाता, ठीक है। और सबसे मिनिमम होती है 0, 50 होती है दरमियान में। यानी एक कलर की इंटेंसिटी कह लें, शिद्दत कह लें एक कलर की। तो अगर मैं सियान को 100 करके बाकी तमाम को 000 कर दूं और एंटर करूं तो अब देखें ये प्योर फिरोज़ी कलर जिसे बोलते हैं, प्योर सियान कलर, ये वो कलर है। अगर इसी तरह मुझे प्योर ब्लैक कलर चाहिए हो तो मैं इसको 0 कर दूंगा और ये K जो कि ब्लैक है इसको 100 कर दूंगा। अब ये देखें ये प्योर ब्लैक कलर है, ठीक है। इसी तरह अगर मुझे प्योर येलो कलर चाहिए हो तो मैं K को 0 कर दूंगा और Y को 100 कर दूंगा, ये मेरे पास 100% येलो कलर, ठीक हो गया। अब जब कलर्स के आपस में, अब मैं 4 कलर्स बना लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। मैंने सियान कलर बनाया और मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ, 1 2 3 4 कॉपी मैंने ले ली। और इसके अंदर मैं 0 करके मैजेंटा को 100 कर लेता हूँ। फिर इसके अंदर मैं येलो को 100 कर लेता हूँ, बाकी तमाम को 0। और इसके अंदर मैं ब्लैक को 100 करके तमाम को 0 कर देता हूँ, ठीक है। अब ये 4 कलर्स हैं जिनसे तमाम कलर्स बन रहे हैं। कैसे? मैं इसकी कॉपी लेता हूँ। अब देखिएगा ये सियान कलर था, 100% था। अब अगर मैं इसके अंदर मैजेंटा को भी 100% शामिल कर लूँ तो क्या कलर बनेगा? पर्पल, ठीक है। अब वापस से मज़ीद बात करते हैं, इसी की बात कर लेते हैं। लेट से मैंने इसकी कॉपी ली और एक और कॉपी ले ली। अब अगर सियान के अंदर मैं 100% मैजेंटा को ना मिलाऊं और 100% येलो को मिला लूं तो क्या बनेगा? ग्रीन बन जाएगा। फिर इसी तरह सियान के अंदर इसको हटाकर 100% ब्लैक, तो ये बेसिकली ब्लैक ही बन जाएगा, क्योंकि ब्लैक कलर एक ऐसा है जो अपने अंदर किसी कलर को शामिल नहीं होने देता। तो जब 100% ब्लैक होता है तो वो बोलता है बस मैं ही मैं हूँ, अब आप दूसरे किसी कलर की गुंजाइश बाकी नहीं रही, ठीक है। तो मैं नीचे वाली रो को डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पर देख लेते हैं मैजेंटा के अंदर, ठीक है। अब मैजेंटा के अंदर जब मैं 100% सियान को मिलाऊंगा तो अगेन पर्पल कलर बना, और इसके अंदर मैं येलो कलर मिलाऊंगा तो रेड बन गया, ठीक है। इस तरीके से देखें कलर्स आपके बन रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं है आप इसको 100 रखें, आप 50-50 भी कर सकते हैं। जैसे सियान 50 है और येलो 50 है, तो देखें ग्रीन का लाइटर शेड बन गया आपके पास। इस तरह से हम प्रिंट के अंदर काम कर रहे होते हैं। और स्क्रीन प्रिंटिंग वगैरह जो चीज़ें हो रही होती हैं वो इस तरह से हो रही होती हैं कि कलर्स के हिसाब से। जैसे मिसाल के तौर पर आपने रोड पर स्टीमर्स देखे होंगे, सेंटर्स के जो रोड बिलबोर्ड्स, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो तमाम चीज़ें ना, इनके अंदर हम ये काम कर रहे होते हैं कलर्स वाला, कि इसके अंदर ये प्योर ग्रीन इस्तेमाल हुआ हुआ है, 100% ग्रीन। ये जो परसेंटेजेस में काम हो रहा होता है। अभी देखें पीछे हमने एक देखा था जो कि येलो और ब्लैक था, ये रहा। अब ये येलो ब्लैक जो है इसके अंदर हम इन कलर्स का ख्याल रख रहे होते हैं बाकायदा। क्यों? क्योंकि प्रिंटर जो है इन कलर्स के साथ ही काम कर रहा होता है। प्रिंटर बेसिकली क्या करता है, आर्टवर्क के अंदर जितने भी ग्रीन है एक साथ सेलेक्ट करता है। हमने देखा था कहाँ से, ऑब्जेक्ट के अंदर, और सॉरी सेलेक्ट के अंदर, सेम के अंदर। यहाँ से हम सेम कलर, फिल कलर हमारा कहाँ पर है, ये रहा। सेम फिल कलर के साथ हम एक साथ, तो वो एक साथ कलर्स को पकड़ता है और ग्रुप करके और मल्टीपल लेयर्स उसकी बनाकर इस तरह से प्रिंट कर लेता है।
तो ये इंशाल्लाह जब हम आगे भी चलेंगे तो ख़ुद से बनाएंगे चीज़ें तो मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। अभी तो ये शायद आपको इतनी ज़्यादा समझ में नहीं आ रही हों। अभी के लिए आप फ़िलहाल इन कलर्स को समझ लें बस, और इतना जान लें कि ये जो परसेंटेजेस होती हैं ये रैंडम नहीं होती हैं, बल्कि इनसे बाकायदा कलर्स बन रहे होते हैं और कैलकुलेशंस हो रही होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे, टॉपिक्स थे जो आप आज के लेक्चर में हमने कवर किए हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम टेक्स्ट टूल की बात करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।